एक ऐसा शख्स जो ताजमहल को ही बेच दिया था और आखिर अमेज़न कंपनी में 7,000 कुत्तों को काम पर क्यों रखा गया है। और एक ऐसी जगह जहां जाकर इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और एक ऐसा एयरपोर्ट जो पूरे मुंबई शहर समेत एशिया के 3 देशों से भी बड़ा है। और भारत का एक ऐसा गाँव जहाँ लोग आपस में संस्कृत भाषा में बात करते हैं। और आखिर भारत में 10,000 के नोट क्यों छापे गए थे, वजह जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न कंपनी के हेडक्वार्टर में इंसानों के साथ ही कुत्ते भी काम करते हैं। सिएटल में स्थित अमेज़न हेडक्वार्टर में लगभग 7,000 कुत्ते रजिस्टर्ड हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कंपनी में कुत्तों का क्या काम। सीधे तौर पर इनका कंपनी में कोई काम नहीं और ना ही कंपनी ने इन्हें नौकरी पर रखा है। ये कुत्ते एक्चुअल में यहाँ काम करने वाले लोगों के हैं। अमेज़न ने लोगों को ये सुविधा दे रखी है कि वो अपने पालतू कुत्तों को ऑफिस में ला सकते हैं। ऑफिस में आने वाले ये कुत्ते लोगों के साथ घुल मिल कर रहते हैं, जिससे कर्मचारियों का तनाव कम होता है और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यही वजह है कि इन कुत्तों को वर्किंग डॉग का दर्जा प्राप्त है। अब भाई, कर्मचारियों का तनाव कम करने और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी तो एक काम ही है। नंबर 8। नटवरलाल के नाम से मशहूर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव लोगों को इस तरीके से ठगा करता था जिसके बारे में हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस महाशय ने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन तक को बेच डाला था। यहाँ तक कि इसने टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी को भी ठगा। ठगने के अलावा ये जेल से भी भागने में माहिर था। इसके सभी गुनाहों को मिलाकर कुल 113 सालों की सजा मिली थी, लेकिन इसने 20 साल भी जेल नहीं बिताए। 1957 में कानपुर जेल में इसने सेल गार्ड्स को नोटों से भरा एक सूटकेस दिया और पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर शाल से वहां से निकल गया। एंड देन पता चला कि इसने सूटकेस में नोट नहीं बल्कि न्यूज़पेपर भरकर गार्ड्स को दे दिए। इसे आखिरी बार 1996 में गिरफ्तार किया गया था। तब इसकी उम्र 84 साल थी और ये व्हील चेयर पर था। हैरानी की बात यह है कि नटवरलाल इस हालत में भी जेल से भागने में कामयाब रहा। 1996 ही वो टाइम था जब इसे आखिरी बार देखा गया। नंबर 7। एक ऐसी जगह जहां जाने वाला इंसान कभी मरता नहीं। हिमालय के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित ज्ञानगंज ही वो जगह है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ जाने वाला इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज में एक आश्रम है जिसका निर्माण खुद विश्वकर्मा जी ने किया था। निर्माण के बाद से ही यहाँ अमर हो चुके इंसान रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ सिर्फ पवित्र आत्मा वाला इंसान ही जा सकता है। यहाँ जाने का ना तो कोई मैप है और ना ही कोई रास्ता। जिसकी आत्मा पवित्र होती है और जो महात्मा होता है उसे ज्ञानगंज खुद अपने यहाँ आने का रास्ता दिखा देता है। लोगों का मानना है कि ज्ञानगंज डिफरेंट प्लेन ऑफ रियलिटी में ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए सैटेलाइट से भी इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। नंबर 6। कोलोबॉप्सिस सौंदर्सी नाम की ये चींटी अपनी कॉलोनी की सुरक्षा करने के लिए खुद की जान देने के लिए जानी जाती है। जब इस चींटी को खतरा महसूस होता है तब पहले तो वो दुश्मन को वहां से दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब दुश्मन वहां से पीछे नहीं हटता तब ये अपना खतरनाक हथियार निकालती है। इस चींटी में ऐसी काबिलियत होती है कि जिसके दम पर ये आत्मघाती विस्फोट कर सकती है। खतरा महसूस होने पर ये अटैकिंग मूड में आती है और फिर इसके शरीर में विस्फोट होता है जिससे टॉक्सिक केमिकल्स निकलता है। विस्फोट से निकलने वाला केमिकल हल्का चिपचिपा होता है और इसकी बदबू काफी खतरनाक होती है। इस केमिकल की चपेट में आने के कारण शिकारी इसी में उलझ कर रह जाता है और कुछ पल के लिए गतिहीन भी हो जाता है, जिसके बाद डर के मारे वो यहाँ से भागने का ही फैसला करता है। इस तरह से नन्ही सी चींटी अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी कॉलोनी को बचाती है। नंबर 5। सऊदी अरब में एक ऐसा एयरपोर्ट है जो एरिया के मामले में पूरे मुंबई शहर से भी बड़ा है। मुंबई शहर से भी बड़े इस एयरपोर्ट का नाम किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट एरिया के मामले में मुंबई से बड़ा होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है। इस एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल 776 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि मुंबई शहर का कुल क्षेत्रफल 603 स्क्वायर किलोमीटर ही है। ये एयरपोर्ट सिर्फ मुंबई शहर से ही नहीं बल्कि एशिया के 3 देश मालदीव, सिंगापुर और बहरीन से भी बड़ा है, यानी कि इस एयरपोर्ट पर ही एक पूरा देश बसाया जा सकता है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कभी 10,000 और 5,000 रुपए के नोट भी प्रचलन में थे। 10,000 रुपए के नोट को सबसे पहले 1938 में चलन में लाया गया, लेकिन फिर आजादी से पहले 1946 में ही आरबीआई ने इन नोटों को वापस ले लिया। आजादी के बाद 1954 में फिर से 10,000 के साथ ही 5,000 और 1,000 रुपए के नोट भी छापे गए। ये सभी नोट लगभग 2 दशक तक चलन में रहे। आरबीआई द्वारा इन नोटों को मार्केट में लाने का मुख्य उद्देश्य बड़ी लेनदेन को आसान और सुरक्षित बनाना था, लेकिन इन नोटों को लेकर सबसे बड़ी समस्या थी काले धन की, क्योंकि इससे 10,000 का नोट बहुत बड़ी करेंसी का नोट था जो कि काफी कम स्पेस में ज्यादा करेंसी को स्टोर कर सकता था। इसी वजह से 1978 में आरबीआई ने फिर से इन नोटों को वापस ले लिया। नंबर 3।
दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल की खूबसूरती की दीवानी तो पूरी दुनिया है और दुनिया भर के लोग खूबसूरत ताज का दीदार करने आते हैं। अगर आपने भी ताजमहल को देखा है तो आपने ये बात नोटिस की होगी कि ताजमहल की चारों मीनारें बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये मीनार झुकी हुई क्यों है? निर्माण के समय में इन मीनारों को बाहर की ओर इसलिए झुकाया गया था ताकि अगर कभी ये मीनार गिरे तो ये ताजमहल की मुख्य इमारत पर ना गिरे। अगर ये मीनार सीधे होते तो फिर मुमकिन है कि ये अंदर की ओर भी गिर सकते थे और ताजमहल टूट सकता था। इसलिए इन मीनारों को बाहर की ओर झुकाया गया। अगर ये कभी गिरे भी तो भी मुख्य इमारत को कोई नुकसान न हो। नंबर 2, दोस्तों मकर संक्रांति के दौरान हम सब पतंग तो खूब उड़ाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने देश में पतंग उड़ाना गैर कानूनी है। ये कोई नया कानून नहीं बल्कि इस कानून को 1934 में ही बनाया गया था और ये कानून आज भी देश में लागू है। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के सेक्शन 11 के अनुसार देश में किसी भी चीज को आसमान में उड़ाने से पहले पुलिस से इजाजत लेनी होगी। अगर बिना इजाजत की कोई चीज उड़ाई गई तो फिर पकड़े जाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये नियम पतंग के साथ ही बैलून और ड्रोन कैमरा पर भी लागू है। तो अगर आप खुद को देश के जिम्मेदार नागरिक मानते हैं तो पतंग उड़ाने से पहले पुलिस की इजाजत जरूर लें। नंबर 1, आज के समय में पूरे देश में आम बोलचाल में संस्कृत भाषा का उपयोग पूरी तरह से बंद हो चुका है, लेकिन हमारे देश में आज भी एक गाँव ऐसा है जहाँ लोगों की मातृभाषा ही संस्कृत है। इस गाँव का नाम है मत्तूर, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। कर्नाटक की राज्य भाषा तो कन्नड़ है, लेकिन 5000 आबादी वाले इस गांव में लोगों की आम बोलचाल की भाषा आज भी संस्कृत ही है। बच्चे माँ की गोद में ही संस्कृत सीख लेते हैं और फिर जिंदगी भर इसी भाषा का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।